दिखा दूं। वाओ, इट्स अमेजिंग। अच्छा लग रहा है ना। वाह। तो जी ये है सोनमर्ग टनल, ज़ेड मार्ट व्यू। हाँ देखो, दिस इज सोनमर्ग, जिसे हम सोनामर्ग बोलते हैं यहाँ पे लोकल लोग, है ना। बड़ी ये होटल है, दिस इज माय होटल। आज कल मैं यहाँ पे रुका था रात में। ऑल दी वुडन वर्क्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। सो अभी मैं हूँ श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर। बस अभी ब्रेकफास्ट कर लिया था पणजी से जाके। अभी आपने एक क्लिक पे देखी होगी नीचे की होटल की। बस अभी निकल रहे हैं आगे यहाँ से लद्दाख। तो अभी देखते हैं कितने टाइम में पहुँचे। जो ETA दिखा रहा है वो दिखा रहा है अराउंड 9 आवर्स। देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। पहले तो अभी जोजिला टनल है, जोजिला पास है आगे, तो उसमें क्रॉस करेंगे, देखते हैं कब पहुँचते। तो जी वेलकम टू श्रीनगर। ये देखो यार, यहाँ पे ट्रैफिक अभी भी बहुत है यार। सुबह 8 बजे 9 बजे तक ट्रैफिक हो जाता है शहर में। दुकान तो अभी भी आई थिंक ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है कि मैं लास्ट टाइम भी आया था तो दुकानें ऐसी बंद रहती थी। पता नहीं ऐसा क्यों है यहाँ पे। ये लो, देख लो डल लेक के नज़ारे। हाँ, बहुत सारी हाउस बोट्स लगी हुई हैं यहाँ पे यार, लिटरली। ठीक है ना, फोकस हो रहा है। वाह, वाह, लिटरली कितना मजा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना काफी। ये देखो चल भी रही है बोट्स, देख रहे हो। तो जी मेरा होटल जो था वो ये था, ये सामने वाला, ये वाला। तो इसमें आई थिंक मुझे बढ़िया लगा। इसका जो वो था रेट वो अराउंड 3500 था। तो आई थिंक सही है एक दिन के हिसाब से। और होटल भी बहुत बढ़िया है इस मामले में। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब इसका जो फेस है होटल का, आपका बालकनी, वो आई थिंक डल लेक के सामने का है, बहुत बढ़िया। तो जी ये है व्यू, आपको दिखा दूँ। वाह, इट्स अमेजिंग। अच्छा लग रहा है ना। वाह। तो ये जी है डल लेक श्रीनगर की, द मोस्ट मेन पॉइंट अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म, डल लेक, है ना। और ये मेरी गाड़ी, है ना सही। वो देखो वो चल रही हैं। इसे देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है, सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों में अपना एक घर हो। और वो सामने नाइस। चलो है ना, ये जो आया, ये जो रोड है, आया है क्या। आई थिंक ट्रीज की हाइट देखो जा लिटरली। हाँ गजब। ओ भाई साहब क्रेजी। और सामने डल लेक। है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो जी मैंने लगा दी है अपनी डेस्टिनेशन मैप में। यहाँ से तकरीबन कुछ 85 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से सोनामर्ग। अभी फ़िलहाल वहाँ का मैंने डेस्टिनेशन मैंने अभी सेलेक्ट करी है। बाकी जी अभी चले हुए मुझे घर से, एक सेकेंड, मुझे घर से वही चले हुए शायद मुझे अराउंड 934 किलोमीटर्स हो गए हैं जो मैं घर से चला था। और जो मैंने लास्ट अभी मैंने फ्यूल भी लिया है तो वहाँ से 7 किलोमीटर भी चल चुका हूँ। मैंने इसी लिया था। तो ये देखो गजब। तो अभी टूरिस्ट नहीं है, तो अभी तो वही खाली है थोड़ा। टूरिस्ट सीजन होता है तो आई थिंक जब वहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत सारी शिकारें चल रही होती हैं यहाँ पे, है बढ़िया। उसमें यार बहुत बढ़िया आई थिंक
इसका जो रेडियस शायद मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है, 15 से 16 किलोमीटर का इसका पूरा स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है पूरी लेक जो है, डल लेक। बाकी इसका जो व्यू है, ये जो इसका साइड और जो रास्ता है, आई थिंक ये भी आसपास 10 किलोमीटर के आसपास है चौड़ा। बाकी मैंने होटल बुक कर लिया है लद्दाख में ऑलरेडी। मैंने कल रात को बुक कर लिया था वहाँ पे। तो आज रात को ये है कि कोई इशू नहीं होगा जैसा कल हुआ। आई थिंक मुझे इमरजेंसी में होटल लेना पड़ा क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। मैं कल लिटरली 11 बजे पहुँचा हूँ यहाँ पे श्रीनगर। तो जी ये है यहाँ का निशान बाग या मुगल गार्डन जिसे बोलते हैं, ये अंदर की तरफ। यहाँ बंदा चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स और थोड़े से यहाँ पे फाउंटेन सा वो बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है लिटरली। अगर आप यहाँ पे आए तो इसको जरा देखें, जरूर देखें इसको। देखो घर देखो उनके, हैं पुराने ज़माने में बने हुए हैं और स्टाइल भी वही पुराना स्टाइल सही है। कुछ लोगों ने घर नए बनाए हैं लेकिन सबने जैसे होता है ना कि ये जो शेप होती है ये वाली, जैसे ये वाला है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्नो पड़ती है तो यहाँ पे आता है ऐसे जो रूफ होती है घर की वो ऐसी होनी चाहिए, तभी यहाँ पे बर्फ़ जो है वो टिके ना उस पर। सबसे बड़ी बात है श्रीनगर में ना, कश्मीर जो है आई थिंक एक तो है, खूबसूरती तो है ही, चाहे वो नेचर की हो या नेचर की हो या फिर यहाँ माउंटेन्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो वो है ग्रीनरी है, नेचर है, तो वो है। और दूसरा यहाँ के लोग, लिटरली सही बता रहा हूँ, लोग इतने सुंदर हैं यहाँ पे। आई थिंक जो इनका फूड है वो बहुत ज़बरदस्त है, खाना है या फिर पानी है जो है वो बहुत बढ़िया है। नहीं तो यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरे जो है ना वो दूसरी बात है ना कि लोग यहाँ पे सुंदर जो है ना, प्लस मैं उस वे में भी कह रहा हूँ, लड़के लोग समझेंगे इस बात को कि यहाँ पे मैं किस वे में कह रहा हूँ। यहाँ बहुत लोग जो हैं काफ़ी सुंदर हैं और आई थिंक इनको नीड ही नहीं पड़ती कोई भी क्या कहते हैं इसको, कि कोई भी क्रीम की या फिर कोई फेस वॉश की या फिर कोई जो गर्ल्स के जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल ग्लो स्क्रीन। In 300 meters, turn slight left at the third road. हम ये कहेंगे कि भले ही वो मरीज हो या सेहतमंद हो, कोई भी सेहतमंद फर्द भी हो, उसके चेहरे का रंग जो है एक फूल बदल सकता है, यानी कि उसके चेहरे को मुस्कुराहट से बढ़ सकता है। अब यूं भी है कि भाई समय हुआ है, टाइम हो गया 11:15 और अभी मैं जो श्रीनगर से तकरीबन 65 किलोमीटर मैं चल आ चुका हूँ वहाँ से। अभी बचा है 23 किलोमीटर सोनमर्ग। मेरे ख्याल से 45 मिनट लगेंगे या आधा घंटा लगेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है नया, अभी इन्होंने नया डाइवर्ट किया है जो सोनमर्ग जाने के लिए थ्रू टनल। अभी टनल आने वाली है आगे, तो काफ़ी अच्छा बना दिया रास्ता, चौड़ा कर दिया अभी, तो सही किया उन्होंने गाड़ी के लिए। यहाँ पे पहले पिछली जगह तो काफ़ी बहुत सकरा रोड था,
और अब नया रोड हो रहा है, अभी ये है कि थोड़ा वाइड रोड हो गया, ठीक है, बढ़िया। 300 meters, turn right at तो the जी आ second गई है road. टनल सामने, आप देख ही रहोगे। और बस टनल के अंदर से जाएंगे हम, यस। तो जी ये है सोनमर्ग टनल, जेड मॉर्थ। Continue on सही current है road यार, for about नाइस। 6 kilometers. वेलकम टू सोनमर्ग, वाओ मैन, कूल। In 200 meters, make a U-turn if possible. कूल। अभी बर्फ तो नहीं है, लेकिन ग्रीनरी तो है। जी चलिए जी, पहुंच गए हैं सोनमर्ग। Look at the view. इस साइड से आप देखेंगे, इस साइड से वो सामने साइड आपकी हमारा यात्रा स्टार्ट होती है, इधर से भी रास्ता है। वही गाड़ी, और वो रहा सामने जोजिला पास का रास्ता। चलो आपको दिखाता हूँ वहाँ से उस वाले व्यू पॉइंट से एरिया को। व्यू, हाँ देखो, दिस इज सोनमर्ग, जिसे हम सोनामर्ग बोलते हैं यहाँ पे लोकल लोग, है ना। बढ़िया मस्त व्यू है यार, हवा भी चल रही है और धीरे धीरे, और टेम्परेचर भी अच्छा है, बढ़िया यहाँ पे, बेहतर। लुक एट द व्यू, लुक एट दिस, वो गया सामने, ये रास्ता जा रहा है आपका लद्दाख। चलो जी चल दिए टू दी लद्दाख। Turn slight right. Continue on current road for about 2 kilometers. In 300 meters. ट्रक्स की तो लाइनें लगी बढ़िया है, बिल्कुल अच्छी खासी। ये देखो लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, एक के पीछे एक ट्रक चल ही रहा है। देखो एक और ट्रक आया, एक और ट्रक आया। Turn right. तो कितने नदी को कलर देखो भाई साहब, लिटरली वाओ, बिल्कुल आई थिंक लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू है ना, हाँ लाइट ब्लू है। वाह यार, ये जो ऊपर फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ब्रिज, ओहो अभी एक अभी पत्थर ऊपर से गिरा, अचानक मैंने ब्रेक मारी, ओ शिट, बाल में बचे यार, पत्थर नीचे आ गया बिल्कुल से। गाड़ी के नीचे आया था तो आई थिंक टायर बस भी हो सकता था, या टायर के नीचे कहीं भी रह सकता था सही में। वैसे कुछ भी कहो, हमारे इंडिया में कश्मीर में खासकर नेचर की आई थिंक जो यहाँ जो खूबसूरती है ना, आई थिंक वो लाजवाब है मेरे अकॉर्डिंग तो है।
बहुत ही जबरदस्त है। तो अभी तो मैं अभी बाल्टल पहुंच चुका हूँ। यहाँ से अभी आई थिंक 10 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ पे जोजिला पास की चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी आगे। तो अभी देखता हूँ कहाँ तक जाता हूँ। तो उसके बाद देखूँ कारगिल में, फिर मैं अगर नेक्स्ट डे या फिर स्टे कारगिल में नहीं रुकूंगा। नहीं ऐसे नहीं। यहाँ लोग यार गाड़ी ओवरटेक बहुत करते हैं भाई, लिटरली बता रहा हूँ। रॉन्ग साइड चलेंगे चाहे पीछे भी नीचे बिल्कुल खाई है तब भी सोचो, ऐसा हाल है यहाँ पे। गाड़ियाँ लोग इतना ओवरटेक करते हैं, बस सबको जल्दी है यहाँ से निकलने की। भाई सब कैसे चलाते हैं यहाँ पे लोग। तो जी जोजिला की पास की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और वो कैसे रास्ते लिटरली बहुत ज़्यादा। कई जगह पे मेरे ख्याल से पैचेस हैं, ऐसा नहीं है कि कई जगह साफ सही भी है और कई जगह पैचेस भी बने हुए हैं। तो पास के अकॉर्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो सही है हिसाब से। तो ये देखो व्यू और चमकता हुआ सूरज। वेलकम टू जोजिला। रोड पे यहाँ पे टाइल्स लगा दी ना, ये सही कर दिया। नहीं तो रोड इतने ऊपर खाबड़ है कि गाड़ी सेकंड गियर पे ही चढ़ पा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड गियर पे। वो है सामने, देख रहे हो जिगजैग रोड, वो देखो वो जा रहा रास्ता। मेरी ओर मत देखो सर। तो जी हम नीचे अब उतर रहे हैं जोजिला पास से। बस अभी यहाँ से चेक पोस्ट जो है नीचे की मिनी मार्ग में, वो अराउंड 8-9 किलोमीटर है यहाँ से। बस उसके बाद स्ट्रेट रोड आ जाएगी सामने से। क्या ब्यूटी है यार, गजब, नाइस। सो फाइनली हम लद्दाख एंटर कर रहे हैं, और वो भी इस
गेट से, इस ब्रिज से, और सामने मुझे गेट दिख रहा है वो सामने उससे। फाइनली एंटर करने वाले हैं हम लद्दाख में। व्हाट अ व्यू। हाँ देखो स्ट्रेट रोड, क्या मस्त लग रही है ना सामने। इस रोड पे ये लगता हो रहा है कि स्ट्रेट है, बिल्कुल भी सही दिया और गाड़ियाँ भगा सकते हो, लेकिन इस पे आप ऐसा मत करना क्योंकि ये थोड़ी बम्पी राइड है। इसमें यहाँ पे बम्पी रोड टाइप बना हुआ है, इसलिए आपकी गाड़ी बहुत उछलेगी, तो गाड़ी को कंट्रोल रखना, लिमिट में गाड़ी चलाना है यहाँ पे। सामने और रोड के साथ नदी, क्या बात है। व्यू बहुत शानदार आ रहा है यहाँ। एक मिनट बताता हूँ, ये देखो है ना, बढ़िया। यही है ब्यूटी ऑफ लद्दाख। ऐसे आप लद्दाख आ रहे हो ना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप यहाँ पे जो वो है पीस है, शांत साइलेंस है, वो आप बहुत अच्छा यहाँ पे फील करोगे। यहाँ पे कि जैसे होता ना कि आप अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में अपना इतना बिजी हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा है, तो लोगों से आप नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर किसी को अगर रिबूट करना है आपको अपने माइंड को, तो लद्दाख या फिर हिमाचल में किन्नौर या स्पीति ऐसे एरिया में आना चाहिए। This is Tras. यहाँ पे भी आई थिंक वही है कि ये लाइफ इनकी बहुत स्लो है, कि पहाड़ों पे वैसे भी लाइफ बहुत स्लो होती है। यहाँ पे अपना सब्जी ले रहे हैं, सबसे घूमने जा रहे हैं, या कोई बाहर बैठा हुआ है धूप सेक रहा है, वही है अल्टीमेट है। वुडन हाउस, तो घर देखो सामने, देख रहे हैं, वो देखो सामने क्या घर, बिल्कुल नदी के किनारे। चले गए, अभी दोबारा देखो, ये देखो, ठीक है।
बहुत बढ़िया नदी के किनारे यहाँ पे लोगों ने कोई घर बना रखे। Look at the house, amazing. अभी ना अभी पीछे जोजिला पास पे एक आदमी मिला मुझे, एक बंदा था, तो वो बुलेट पे आया हुआ था, लद्दाख से जा रहा था श्रीनगर की तरफ। तो उसने मैंने तो पूछा कि आप कहाँ से, मैंने कहा कि सर आप मैंने कहा सर मैं दिल्ली से। उसने मुझे कहा मैं भी गुड़गांव से हूँ। ओके, तो कहने लगे कहाँ जा रहे हैं, मैं कहा मैं लद्दाख जा रहा हूँ। मैं कहा अच्छा ओके। सो मैंने उससे मैं पूछ लेता हूँ कि मैंने उससे पूछा कि आगे कैसा है, मतलब रोड ऐसा कंडीशन सही है। कह रहा है उसने ठीक है कि गाड़ी आपको थोड़ा सा मतलब सही चलाना, हीटअप नहीं होने देना इसमें। दूसरा फिर मैंने उससे पूछा कि आप सोलो हो, मैं कह रहा हाँ मैं सोलो हूँ। तो मैं कहा आपसे लगता है कि यार सोलो राइड करनी चाहिए। लद्दाख जो है ना सोलो राइड के लिए ही बना है। सोलो राइड यानी कि बाइक पे या फिर आप अगर गाड़ी है तो गाड़ी से जा सकते हो। तो आई थिंक सोलो राइड के लिए ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या नाम है उसका, आप ग्रुप के साथ आ रहे हो, आई थिंक उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। लाइक जैसे कि फैमिली का इशू, कोई हेल्थ इशू होता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर साथ में कोई आ रहा है तो कोई छोटा बच्चा है या कोई लेडीज़ है तो उनके लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है यहाँ पे। सो सोलो राइड इज़ दी बेस्ट फॉर दी लद्दाख। सो अभी मैं जब क्या नाम है इसका लद्दाख में सॉरी, अभी आप टेम्परेचर देख रहे होगे नीचे, अभी दिखा रहा है 27 इस जगह का। ये कारगिल से पहले है तो देखिए 27 है। आई थिंक इज़ फाइन अगर आप देखा जाए तो इस टाइम पे, इस सितंबर में। अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है। तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बिटवीन अप्रैल टू सितंबर मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम कोई रेनी सीजन बारिश नहीं होती है, तो इस सामने में रोड कंडीशन सबसे बढ़िया रहती है। चलो जी फाइनली कारगिल तो पहुंच गए। बस यहाँ पे आप देखते हैं लंच देखते हैं, यहाँ पे लंच करेंगे। यहाँ पे बहुत देर से भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है। Turn left. फिलहाल टाइम हुआ है 5:40 इन द इवनिंग और अभी मैं बस लद्दाख की तरफ चला जा रहा हूँ। बाकी ये व्यू देखो, यहाँ सारा का सारा पूरे पहाड़ जो है पूरे आई थिंक विदाउट प्लांट्स, बैरन है पूरा लैंड एरिया। ये है बीच में। अभी खाना खाने सोच रहा था खाना खाऊंगा, कोई रेस्टोरेंट अच्छा नहीं मिला
तो देखता हूँ आगे रेस्टोरेंट को। अच्छा होगा यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट ही कैसा सर, और अभी तक तो कुछ नहीं खाया, बस ड्राइव कर रहा हूँ। चलो यार कुछ तो मिल जाए यार, देखते हैं क्या होता है आगे। वो रही गाड़ी, खाना आया था मैं यहाँ पे, लंच कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो जी लंच में ऑर्डर कर लिया है राजमा चावल और एक मैगी, इसी से पेट भरते हैं। रात को अगर लेट पहुँचेंगे तो फिर देखें कब तक डिनर मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि पहले ही खा लें कुछ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आगे। तो जी अपने आ गए हैं राजमा चावल, हाँ चटनी, कश्मीरी स्पेशल चटनी और ऑनियंस, इसको खाते हैं। और आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ बढ़िया था। ये गाड़ी खड़ी और ये रोड और ये नदी है ना, बढ़िया। वाह कूल ना। चलो यार चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। इसके लाइट वाइट साफ़ कर लेता हूँ, इधर भी गंदी हो रही है और आगे इसकी विंडशील्ड भी गंदी है, साफ़ कर लेता हूँ उसको मैं। तो अभी मैंने लंच कर लिया था, अब मैंने शाम को लंच किया है मैंने, तो अभी लंच किया तो मैंने आई थिंक राजमा चावल ले लिए थे और मैगी ले ली थी। ठीक सही थी, अच्छी थी। राजमा चावल ज़्यादा बेटर थे और जो चावल में चटनी देते हैं वो ज़्यादा बेटर थी, तो सही रहा। अब वहाँ पर होटल पहुँचूँगा, मिलेगा नहीं मिलेगा नोबडी नोज़, तो मैं चलो ले लेते हैं एक बार, क्यों, ठीक है ना। ओके ये देखो सामने पहाड़ अच्छे लग रहे हैं ना, मस्त एकदम येलोइश। यहाँ लद्दाख में ये सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे हर 50 से 60 किलोमीटर पे जो कलर है माउंटेन्स का, पहाड़ों का, वो बदलता रहता है। जैसे पहले था वहाँ पे, जब मैं अभी निकला था तो वहाँ पे देखा था रेडिश ब्राउनिश, अब यहाँ पे येलोइश है। तो जी फाइनली नमकीला पास पहुंच गए हैं। एल्टीट्यूड 12,198 फीट और ये गाड़ी अपनी, वाह कूल। अभी जैसे मैं ऊपर रुका था नमकीला पास पे, अब वहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी रह गया है तकरीबन 160 किलोमीटर फ्रॉम हियर लद्दाख ले सिटी। रात में तो पूरा अंधेरा छा जाता है यहाँ पे। सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं। चलो सो जी
आ गए हैं फोतुला में। एल्टीट्यूड 13,480 के आसपास, बॉर्डर के आसपास। फोतुला, चलो चलते हैं। बहुत ठंड है भाई यहाँ तो। भाई साहब, आई कांट बिलीव मैंने अभी क्या देखा। मैंने अभी अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो हमारी जिसमें हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम जो है, हमारा सूरज जो है वो एक पार्ट है, उसको मैंने आज पूरी अपनी नेकेड आई से देखा। लिटरली बहुत जबरदस्त लगा। बिल्कुल डार्क था, और जब देखा, ओ भाई साहब, लिटरली जो देखने में जो मज़ा आया, क्या बताऊँ आपको, क्या बताऊँ। ये एक्सपीरियंस आपको लद्दाख में होगा और कहीं नहीं हो सकता। सिर्फ आपको बताऊँ, आप कोई भी पहाड़ में चले जाओ, चाहे आप जम्मू कश्मीर चले जाओ या आप हिमाचल में चले जाओ, थोड़ा आप जब तक लद्दाख में बहुत क्लीन एयर जब यहाँ नहीं होगी, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ दिखेंगी। जो मैंने आंखों से देखा है, मैंने बस कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल इतना कैप्चर नहीं कर पाता है, लेकिन जो मैंने देखा है अल्टीमेट, फैबुलस। जब मैं देख के मेरी आंखें ऐसे लग रही थी, आई थिंक बिल्कुल उनके पास पहुँच गया हूँ मैं, ऐसा लग रहा था। चलो ठीक है, फाइनली जी लद्दाख पहुंच गए हैं, लेह पहुंच गए हैं। वो तो सामने लेफ्ट साइड में देख रहे हो, वही है सिटी लेह। और असली हम अभी उसी हाईवे पे हैं। खड़के गलियां दी नॉलेज बथेरी, जट नहीं हले लिखदा नहीं गाने, मैं किताबां पढ़ के ते सोचिया नहीं। वेलकम टू लद्दाख, वो रहा शहर। फाइनली आई हैव रीच लद्दाख, लेह। School zone ahead. In 300 meters, take the first exit at the roundabout. फाइनली पहुंच गए अपने होटल में। ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 हो गए, 11:30, हाँ 11:30 हो गए। ये अपना बेड, ये वॉशरूम, ठीक है। सो नाइस, बड़ा व्यू। अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, कल देखेंगे सुबह। चलिए जी, फाइनली रीच लेह, लद्दाख हम पहुंच गए हैं। 3 डेज़ की जर्नी के बाद बहुत सारा टायर्डनेस फील कर रहा हूँ मैं। अब जाके मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुँचा हूँ, लद्दाख। सो कल का क्या सीन रहेगा? कल का सीन ये रहेगा कि कल हम सिर्फ लोकल एरिया घूमेंगे, ऑलमोस्ट एरिया आसपास का, लेह मार्केट हो गया, वो गिरे घूमेंगे। Then next after that we will go another locations of Ladakh. Okay, चलो फिर ठीक है, till then मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।